जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज टाटा ग्रुप से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। जो इसमें पहले एक अच्छी रैली आई थी, आप देख सकते हो कि 5-6 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दिया। अपर सर्किट लग रहे थे। अभी थोड़े दिन पहले जो टाटा ग्रुप का जो एक बुलरन आया था, उसमें एक इसमें 5-5% के अपर सर्किट लग रहे थे। अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो इसमें लोअर सर्किट लग रहे हैं। टॉप से लगभग 25% डाउन है इसमें, और अभी निकलने का भी मौका नहीं दे रहा। इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, फंडामेंटल देखेंगे, किस तरह से इसमें चार्ट में मेजर सपोर्ट है, जहां से ये सपोर्ट ले सकता है। तो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर मैं इसको मंथली टाइम फ्रेम में कर दूं तो क्यों टाटा ये थोड़ा सी बड़ा दिखाई दे रहा है। ये देखिए, मार्केट में लिस्टेड कब हुआ था? 2005 में ये मार्केट में लिस्टेड हुआ। 5 के बाद में 5 से ये मान लीजिए 21 तक है। कितने साल हो गए? 15-16 साल तक कोई भी रिटर्न नहीं दिया। 1000 रुपये तक स्टॉक ट्रेड कर रहा था। फिर कोविड के बाद में एक अच्छा बुल रन आया, और कोविड के बाद में अच्छा एक धीरे धीरे मतलब रीजन क्या था, रीजन को समझिए। रीजन ये था कि इस प्राइस को कंसोलिडेट कर लिया था इसने। देखो, ये प्राइस को कंसोलिडेट कर लिया था और फिर ऊपर की तरफ धीरे धीरे जा रहा था। वो तो चलो कोई बात नहीं। अब देखिए वीकली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। पहली चीज, 10 गुना हो चुका है। कितना ही ब्रेकआउट हो जाओ, कितना ही बिजनेस मॉडल अच्छा हो, 10 गुना हो गया, 8 गुना हो गया, 7 गुना हो गया। हमने बहुत से स्टॉक देखे हैं जो 5 गुना 10 गुना हो जाते हैं, तो उससे निकल जाना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना चाहिए, सीधी सी बात है। ठीक है, लेकिन अब क्या इसमें डाउन लोअर सर्किट लग रहे हैं, तो निकलने का मौका भी नहीं लग रहा है। और देखिए वीकली टाइम फ्रेम में अभी उसको छोड़ देते हैं एक बार। अब जो पहले अप ट्रेंड आया, इसमें अप ट्रेंड में देखो, अप ट्रेंड ही चल रहा था। अप ट्रेंड में किस तरह से अपन समझते हैं, 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। कभी भी स्टॉक को बाय करना है तो अप ट्रेंड में करना है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में कभी भी नहीं कर सकते। हम दो तीन तरह से हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं। पहली चीज तो कोई भी अप ट्रेंड का स्टॉक हो और रिवर्सल से बाद में आप देख सकते हो मेजर सपोर्ट से रिवर्स हुआ हो, तो हम बाइंग कर लेते हैं। दूसरी चीज होती है कि हम कोई भी ट्रेड लाइन या रेजिस्टेंस को, ट्रेंगल पैटर्न आपने देखा होगा कई बार, बहुत ही अच्छा बनता है। अगर उसको ब्रेकआउट करता है तो मिनिमम कंडीशन होती है कि उसको 3 बार टेस्ट करना चाहिए। अगर 3 बार टेस्ट नहीं किया तो कोई भी रेजिस्टेंस को हम ब्रेकआउट पे बाय नहीं करते। अगर ब्रेकआउट पे 3 बार 4 बार टेस्ट कर लिया फिर ब्रेकआउट कर रहा है, तो कंडीशन हमारी ये है कि इसको ब्रेकआउट के बाद हम पुलबैक पैटर्न आएगा, पुलबैक पैटर्न के साथ में बाइंग टीआरसीपी दे देता है, तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ये मतलब कि इस तरह से अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। तीसरा वो होता है कि इस मंथली रेजिस्टेंस के पास में कंसोलिडेट करता है, 5-6 बार रेजिस्टेंस ले लिया है, 3-4 बार रेजिस्टेंस ले लिया, फिर ब्रेकआउट करता है, तो भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी हम कम करते हैं। 3 ही मतलब सेटअप बनाए हुए हैं अपने, तो उस पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी कम करनी चाहिए। लेकिन पहला और दूसरा पर बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। चलो ठीक है। फिर अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो इसमें देखिए यहाँ पर एक सेलिंग टीआरसीपी। अब देखिए पहले बात तो इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब ट्रेंड में है, ऊपर का स्टॉक है, तो कोई रेजिस्टेंस होगा नहीं। तो यहाँ पर सेलिंग टीआरसीपी बना हुआ है, बियर्सिंग इनगल्विंग टाइम का पैटर्न है। थोड़ा बहुत इसमें कंफर्मेशन मतलब पूरा प्रॉपर नहीं है। देखो पहला जो बियर्सिंग इनगल्विंग पैटर्न किस तरह का होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक अप ट्रेंड में होता है, अप ट्रेंड में बाद में एक इस तरह की ग्रीन कैंडल होती है। अब ट्रेंड में होगी तो ऑब्वियसली एक ग्रीन कैंडल होगी। बॉडी छोटी मोटी हो सकती है, कोई कंफर्म नहीं होती है। बॉडी होगी वो तो ठीक है, नहीं होती है तो भी ठीक है। फिर अपन बात देखिए, यहाँ पर एक रेड कैंडल होगी। अब इस बॉडी को ऊपर कवर होनी चाहिए, मतलब यहाँ ग्रीन कैंडल आपको सबको पता है कि यहाँ क्लोज होगी, तो रेड कैंडल यहाँ ओपन होगी। कहने का मतलब गैप अप ओपनिंग होगी। गैप अप ओपनिंग होगी फिर नीचे की तरफ आएगी और इस रेड वाली को पूरा का पूरा कवर कर लेती है। उसको अपन इनगल्बिंग बोलते हैं, मतलब किसी चीज़ को इनगल्ब निगल जाना, खा जाना। तो ये पूरी की पूरी बियर्सिंग मतलब नीचे की तरफ आएगी, तो बियर्सिंग इनगल्बिंग है। कन्फर्मेशन अपनी एंट्री यहाँ लेते हैं। ये तो इसका बेसिक चीज़ हुई। लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ बन गई, तो क्योंकि अपर सर्किट लग रही है तो थोड़ा बहुत मान लेना चाहिए ना। कभी कभार काम करती है, स्टॉक पर डिपेंड करता है। इतना बुल रन भी आ गया तो भी साइकोलॉजी पॉइंट है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकते हैं। अब देखिए मंथली टाइम फ्रेम में क्या बन रहा है। मंथली टाइम फ्रेम में एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, तो गिरावट तो पॉसिबल बहुत जो मतलब गिरावट तो आनी है। और पहली चीज़ 5-10 गुना हो गया तब तो होना भी है। अब देखिए थोड़ा और कहाँ, अब इसका देखिए मेजर सपोर्ट कहाँ तक आ सकता है वो अपन समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले अपन इसका थोड़ा सी बिजनेस मॉडल देखते हैं कि किस तरह का इसका बिजनेस मॉडल है। बिजनेस मॉडल की में टाटा ग्रुप का है तो अच्छा ही बिजनेस मॉडल होगा। टाटा इसका देखिए टाटा इन्वेस्टमेंट, अपन इसके साइड पे चल लेते हैं। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है, तो टाटा इन्वेस्टमेंट को एक फाइनेंस सर्विस कंपनी है जो मतलब कि ये इन्वेस्टमेंट करवाती है। ठीक है, पहली सर्विस बेस्ड इन द प्राइमरी बिजनेस इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट वेरियस फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट, बस इक्विटी शेयर में डेप्थ बंड ये
बॉन्ड होते हैं उनमें, सिक्योरिटी होती है गवर्नमेंट की सिक्योरिटी उनमें भी, और ये एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें लिखा आल्सो प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विसेज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये जो मैंने देखा था वो जीपीटी से देखा था, तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। अब इसके देखिए अपन इसमें थोड़ा सी इस तरह का लिया हुआ है। देखिए टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये बिजनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन लिस्ट एंड अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में, डेप्थ इंस्ट्रूमेंट, म्यूचुअल फंड में ये इन्वेस्ट करवाते हैं। टाटा ग्रुप का है इसका, जैसे एक टाटा ग्रुप का और भी है अलायंस कुछ है इसका टाटा ग्रुप का, वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट में कर दो, इसी का होगा शायद। और ये और दूसरी कंपनी आरबीआई से ये NBFC रजिस्टर्ड विद द आरबीआई अंडर द कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग सेक्टर में ये इन्वेस्टमेंट करवाती हैं, बॉन्ड में, सिक्योरिटी में, और अदर जो होता है इंश्योरेंस सेक्टर में भी करवा सकती है। तो इसका इस तरह का बिजनेस मॉडल है। इस पे तो साइड पे चलते हैं तो इस पे ज़्यादा इसकी इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इन्वेस्टर इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एनुअली रिपोर्ट चेक कर सकते हो, कॉर्पोरेशन की ग्रुप है, कंपनी प्रोफाइल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, देखो शेयर होल्डर इन्फॉर्मेशन, शेयर होल्डर पैटर्न, फाइनेंस, कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट, ये थोड़ा सी डिटेल से जाके आप देख सकते हो। इसमें ज़्यादा अपन डिटेल में घुसेंगे नहीं। अब देखिए इसमें अपन बात करते हैं मार्केट कैप, इसका थोड़ा सी फंडामेंटल देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट थोड़े डाउन थे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्वार्टरली रिजल्ट डाउन है, फिर भी ये जिस तरह से टाटा ग्रुप में बूम आया ना, तो सब स्टॉक में 5-10-20 मतलब 5-5% के अपर सर्किट लगने स्टार्ट हो गए थे। तो देखिए मार्केट कैप कितना है, मार्केट कैप है 36,242 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करें तो 7163 है, हाई गया इसका 9157 है, लो गया 1730। स्टॉक भी है 106 का है, और बाद में ROC इसका कितना है 1.42 है, ROE इसका 1.28 है, फेस वैल्यू इसकी 10 है, कभी स्प्लिट होती है तो ज़्यादा मिल सकती है। डिविडेंड दिया है, ये डिविडेंड थोड़ा बहुत दे रही है, कोई ज़्यादा नहीं। अपने को फेस वैल्यू कितनी होती है उससे कोई मतलब थोड़ी के फेस वैल्यू कितना हो गए, अपने को 5 गुना रिटर्न मिल गए, निकल जाओ, बात खत्म, ठीक है। इस तरह से अपन देखेंगे। अब देखिए फाइनेंस सेक्टर की दूसरी बजाज है, बजाज फिनसर्व, जियो फाइनेंस, सारी कंपनी है। मेन है क्वार्टरली रिजल्ट। देखिए क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो अपन देखते हैं इसका सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट। इसमें देखिए जून का, सितंबर का, दिसंबर का, तो किस तरह से है, जून सितंबर दिसंबर में है। जून का दे 152 है, बाद में 124 है, बाद में 51 हो गया। तो कह सकते हो, देख सकते हो आप इसमें पहले वाले से डिक्लाइन, पहले 152 था, बाद में 124 हो गया, अब 51 हो गया। अब देखिए सेल इसकी कम हो रही है, मतलब इन्वेस्टमेंट का शेयर जो है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करवाते हैं उसकी कम हो रही है। एक्सपेंडिचर की बात करें 9, 10 और 6, इसमें एक्सपेंडिचर कोई ज़्यादा है नहीं, इनका खर्चा ज़्यादा है नहीं। ये तो नहीं कि कोई प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट वाला तो सिस्टम है नहीं, सैलरी देनी पड़ती है इनको। ऑपरेटिंग सिस्टम के अदर इनकम का सोर्स देख लेते हैं। अदर इनकम का सोर्स में बड़ा है, 13 था, अभी 17 हो गया, इसको छोड़ देते हैं। अपन डायरेक्ट देख लेते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में देखिए किस तरह से 148 था, बाद 124 हो गया, और वह 53 हो गया। तो ये डिक्लाइन धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। अब देखिए डिक्लाइन होने के बावजूद ये इतना, मतलब कि जो 5-5% के, एक चीज़ हमने और डिस्कस करेंगे, एक बार थोड़ा देख लेते हैं बैलेंस शीट की बात करें, इक्विटी कैपिटल 51 करोड़ का है, बाद में रिजर्व इसके पास में 23,683 है, इसके पास में कर्जा कोई ज़्यादा नहीं है, 129 है। और फिर अपन देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास में देखिए होल्डिंग कितनी है, 73% है, FIs की 1% है, DIs की होल्डिंग है नहीं, पब्लिक की, गवर्नमेंट की नहीं, पब्लिक की 25% के लगभग, बहुत ही शानदार होल्डिंग है, और 1,14,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। अब देखिए अपन एक में आपको चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। पहली चीज़ कि 5 गुना 10 गुना हो गया स्टॉक, मतलब 10 गुना जो भी हुआ है, ये 1,000 रुपये पर लगभग बाइंग इसमें पहले थी, तो ये मतलब 5 गुना 8 गुना तो मान लेते हैं, ठीक है, ये गुना हो गया। अब एक चीज़ अपन साइकोलॉजी, इसको थोड़ा सी मैं कहानी से समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। अपने को मान लीजिए ये अपने को यात्रा करनी है, जैसे हमारे राजस्थान में होती है, सालासर हम बालाजी की यात्रा करते हैं, 75 किलोमीटर की यात्रा होती है। एग्जाम्पल आप कहीं की भी ले सकते हो, देसी एग्जाम्पल है। अगर ये 75 किलोमीटर का अपने को चलना है, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, अपने को 75 किलोमीटर यात्रा करनी है। अब अपन जाएंगे स्टार्ट सुबह से, मान लीजिए अपने को करनी है कि 24 घंटे, मान लीजिए 24 घंटे में नहीं, मान लीजिए 15-20 घंटे में करनी है। जैसे हम तो जाते हैं तो लगभग 15-16 घंटे में पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ से स्टार्ट हुई, तो यहाँ से अपन स्टार्ट हुई, तो पहली चीज़ जैसे स्टार्ट होते हैं तो वो लगभग 10-15 किलोमीटर, मान लीजिए कि 10 किलोमीटर पहले या 10-15 किलोमीटर पहले तो अपन रुकते ही नहीं है,
कोई नहीं रुकता, क्योंकि थकते नहीं, पहले एकदम रिलैक्स होके चलते हैं तो 15 किलोमीटर बाद में थोड़ी बहुत थकान होती है। फिर बाद में 20 किलोमीटर आया तो अपन 15 किलोमीटर बाद में रुक गए थोड़ा, फिर बाद में 20 किलोमीटर आ गया फिर रुक गए थोड़ा, फिर बाद में 50 किलोमीटर आए हम रुक गए। अब इस 50 किलोमीटर पर तो हम थक गए खूब, ठीक है, तो हमने रेस्ट ज़्यादा ले लिया, 1-2 घंटे का रेस्ट ले लिया। अब क्या करना है अपने को, ये अब यहाँ पर मान लीजिए 60 घंटे आ गए, सॉरी 60 किलोमीटर आ गया, 60 किलोमीटर पर और रुके। अब हमें पता चल गया कि यार 15 किलोमीटर है, तो हमने, क्योंकि लास्ट में इंसान थक जाता है ना, तो आपने देखा होगा, कभी आपने याद किया तो पैर में छाले पड़ जाते हैं, इस तरह के हो जाते हैं। लास्ट वाला जो होता है ना, जैसे वहाँ संकट मोचन आता है, तो वहाँ पर तो ऐसी हालत हो जाती है, वो आता ही नहीं है, आता नहीं मतलब देखते देखते थक जाते हैं कि यार कब आएगा कब आएगा। तो ये 60 किलोमीटर का है, तो 60 किलोमीटर तक तो हम पहुँच गए। फिर बाद में हमने मान लीजिए कि 70 किलोमीटर पहुँच गए, ठीक है। अब यहाँ पर 5 किलोमीटर, 70 किलोमीटर नहीं, मान लीजिए 70 किलोमीटर वाला थोड़ा सी ज़्यादा हो गया, अपन मान लेते हैं 65 किलोमीटर, ठीक है। 65 किलोमीटर तक पहुँच के हम रेस्ट कर लिए। अब 10 किलोमीटर बचा है। अब सबको पता है कि यार 10 किलोमीटर है, तो ऐसा पॉसिबल होता है कि हम रुकते नहीं हैं। 10 किलोमीटर का चांस मिलता है अपने को, देखता है तो हम सोचते हैं कि यार 10 किलोमीटर, अपने डेस्टिनेशन अपने को पता चल जाता है। और बाद में अगर 10 किलोमीटर कोई थोड़ा बहुत होता है, अगर किसी को मान लीजिए 5 किलोमीटर का पता चल गया, भाई 5 किलोमीटर और है, अब उसको बोलते हैं कि यहाँ तू रेस्ट कर ले, करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों? कि यार उसको हिम्मत आ जाती है कि अब तो मेरा डेस्टिनेशन पता चल गया, 5 किलोमीटर है, वो हो सकता है उसमें एनर्जी आ जाए थोड़ी, और वो इसकी बजाय यहाँ से फास्ट चलने लग जाए, ठीक है। ये आपके लाइफ में हुआ होगा साथ में। अब इसको मैं आपको इस तरह से स्ट्रोक में बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये धीरे धीरे चल रहा था, ठीक है, ये धीरे धीरे चला। यहाँ पर इसको लंबी यात्रा करनी थी, ये 75 किलोमीटर की यात्रा है, 75 किलोमीटर है, तो यहाँ रुक गया। फिर बाद में इसने यहाँ गया, फिर रुक गया थोड़ा, यहाँ गया, यहाँ रुक गया। अब इसको पता चल गया कि यार मेरा तो डेस्टिनेशन, ये तो 10 किलोमीटर की यात्रा ही करनी है मेरे को, तो ये भाई आराम से अपर सर्किट लगाने लग गया। अब अपर सर्किट लगाने यहाँ से यात्रा स्टार्ट हुई ने, तो ये मान के चलो कि आपको पता चल जाना चाहिए कि इसका कोई भी स्ट्रोक अच्छी रैली दे देता है और बाद में भाग रहा है, मतलब उसको अपर सर्किट लग रहा है, ऐसे लग रहा है, तो निकल जाओ, सीधी सी बात है। आपको ये आप बैक टेस्ट करके देख लो, कितनी साल का देख लो, अपन जिस तरह से इंसान का बिहेवियर रहता है उसी तरह से स्ट्रोक का भी बिहेवियर रहता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में काम करने वाले तो सारे इंसान ही है, इस तरह से ये काम करता है। तो हमने देखो एक कहानी है, थोड़ा सी आपको इस तरह से थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा, तो आप कमेंट में भी बता सकते हो अगर इस तरह से मैं आपको चीज़ें रिलेट कर पाऊँ, जिससे कि आपको पता चले, याद रहने वाली कहानियाँ वो बन जाए, तो कमेंट में भी बताना इस तरह की। अब देखिए यहाँ पर 60% के, यहाँ से देखो अभी 25% है, तो अभी थोड़ा सी कहीं मौका मिले तो प्रॉफिट बुकिंग करने का, अगर कहीं अपर सर्किट थोड़ा बहुत मिले, मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए, ठीक है। अब नीचे कहाँ तक आ सकता है, हम देखो एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज में करते हैं, वहाँ तक पॉसिबिलिटी बनता है नीचे, जब तक थोड़ा बहुत एक बार इसको कंसोलिडेट होना ही है, हो सकता है 6000 के लगभग आ जाए, ठीक है। क्योंकि पहला इसका सपोर्ट, एक तो ये थोड़ा सी बना है, लेकिन ये इसका सपोर्ट है। अगर कोई अभी फिलहाल तो मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी की इसमें देखेंगे भी नहीं, 6000 के लगभग आएगा, प्राइस कंसोलिडेट करेगा, फिर हम देखेंगे कि इसमें इस तरह से, जैसे इसमें देखो पैटर्न भी बन रहे थे। अब देखिए पैटर्न कौन सा, एक हमने पढ़ा था पोल एंड फ्लैग पैटर्न, जैसे दोस्तों फ्राइडे सैटरडे संडे को मैं लाइव आता हूँ 8 से 10 के बीच में, 8:30 मान लीजिए, 8:30 से 10 के बीच में डेली आता हूँ, मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे को, जैसे कि हम डिस्कस करते हैं सभी सेक्टर के सभी स्टॉक के बारे में। और संडे को जो एक क्लास होती है, इस संडे को मैं नहीं आ पाया था, कोई रीज़न हो गया था, इस वजह से उसके लिए सॉरी। हर संडे को एक क्लास होती है जिससे कि हम बेसिक कैंडलस्टिक प्ले पैटर्न किस तरह के होते हैं, 13 पैटर्न के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, 5 क्लास हो चुकी है। इसमें अब नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे कि किस तरह से, देखो ये रेजिस्टेंस था, सपोर्ट बन गया, ये यहाँ इस तरह से, ये भी ये रेजिस्टेंस सपोर्ट, ये किस तरह से अपन ड्रॉ करते हैं, 3-4 तरह के सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, ये तो बात हुई। अब अगर इस लेवल पे आता है, पहली बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो इस लेवल पे आता है लगभग 6000 के लगभग है, तब तक इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी, चाहिए कहीं चला जाए, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो अप ट्रेंड का स्टॉक था, एक थोड़ा सी मैं आपको RSI और देख लेते हैं कि RSI में देखो, RSI एक लेगिंग इंडिकेटर है, कोई कंफर्म नहीं होता। अब देखो इसमें यहीं से RSI देखो प्राइस में तो यहीं पे कंसोलिडेट दिखाई दे रहा था, प्राइस ऊपर की तरफ चला गया, डाइवर्जन दिखाई दे रहे थे, नेगेटिव डाइवर्जन है, कहीं नीचे की तरफ आएगा तो, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है नहीं। आपको पता होना चाहिए किस तरह से ये काम करता है, क्योंकि RSI एक लेगिंग इंडिकेटर है, जरूरी नहीं होता कि अपने को RSI में डाइवर्जन दिखाई दे तो यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा, केवल अपने को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ नीचे की तरफ आ सकता है,
ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। एक थोड़ी मैं आपको एक लास्ट में एक ट्रेड लाइन भी बता देता हूँ। ट्रेड लाइन देखो, इस एक जोन बन रहा है, ठीक है। इस ट्रेड लाइन के पास में भी अभी चल रहा है थोड़ा सा, अगर कंसोलिडेट करता है, यहाँ से कंसोलिडेट करता है थोड़े दिन, तो इस ट्रेड लाइन के पास में आता है या फिर बाद में इस ट्रेड लाइन के पास में आता है। तो ये ट्रेड लाइन या पहले सपोर्ट है। दो चीज़ मैं वापस ड्रॉ कर देता हूँ, एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। ये देखिए ये लेवल है, इस लेवल से पहले नहीं आता तब तक अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करेंगे। वीडियो का कंक्लूजन निकालें तो वीडियो का कंक्लूजन है कि इसका बिजनेस मॉडल ठीक है, इन्वेस्टमेंट वाला ठीक है, ठीक है। फंडामेंटल इसके क्वार्टरली रिजल्ट डाउन आ रहे हैं थोड़ा, इस वजह से थोड़ी डिक्रीज हो सकता है। एक बुल रन था, बुल रन की मतलब एक साइकोलॉजी टाइप का पैटर्न था, मैनिपुलेट का भी कह सकते हो, मैनिपुलेट तो अपन नहीं कह सकते, लेकिन जो मैंने आपको कहानी बताई वो इस तरह से ही होता है। स्टॉक आप जाके बैक टेस्ट कर लीजिए कि स्टॉक को जब अच्छे उसको होता है, फंसाना होता है लोगों को, तो 5-5, 10-10% का अपर सर्किट लगा देता है और वे बाद में लोअर सर्किट देख लो लग रहे हैं अभी और लग सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपने को जिस लेवल पे अगर पहले से इन्वेस्ट हो तो प्रॉफिट बुकिंग 5 गुना हो जाना है, तो प्रॉफिट बुकिंग कर लो, फायदे में रहने थे अपन। इस तरह से मैं करता हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और दोस्तों किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो कमेंट के जरूर बताएं, उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।